देखो, आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले चाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर औसत चाल के बारे में पढ़ेंगे और फिर वेग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लिख रहा है इधर ध्यान दो। सबसे पहले चाल के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग को एक क्वेश्चन में हम बताए भी थे कि चाल क्या होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। मतलब कि कोई वस्तु में इंसान भी आता है, जानवर भी आता है, कोई भी वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वह वस्तु अगर इकाई समय में, कौन सा समय में? इकाई समय में कोई दूरी को तय करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। अब इकाई समय का यहाँ पे मतलब है या तो 1 सेकंड या तो 1 घंटा। क्या बोले? या तो 1 सेकंड या तो 1 घंटा या तो 1 साल भी बोल सकते हो। 1 साल, फिर इसको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर कोई वस्तु इकाई समय में कुछ दूरी को तय करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चाल। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक बस है, ठीक है, वो 40 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर जाने में वो समय कितना लेता है? 1 घंटा। तब उसका चाल क्या होगा? उसका चाल होगा 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से, बोला गया है कि मान के चलो कोई बस है, वो कितना दूर जाता है? 40 किलोमीटर। और ये 40 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बस का चाल कितना है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका क्या आ गया? चाल आ गया। अगर उसी तरह बोलता कि एक कार है, ध्यान से सुनना, एक क्या है? कार है, वो जाता है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर जाने में वो समय लगाता है 2 घंटा। कितना लगाता है? तो इसका चाल क्या होगा? चाल क्या होगा बता फटाफट। तो इसका चाल हो जाएगा जैसे समय दूरी बट्टा समय। अब हम यहाँ पे क्या बोला है? इकाई समय में तय की गई दूरी। यहाँ पे इकाई है क्या? इकाई मतलब 1। यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो 2 का पहाड़ा में 120 कटेगा कितना बार में? 60 बार में। तो आ जाएगा कितना? ऊपर 60 और नीचे 1। यहाँ पे भागा नहीं की क्योंकि यहाँ पहले से 1 था। तब हम लोग को पता चला कि ये जो कार है उसका चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो ये याद रखना है कि इकाई समय में जो वस्तु कुछ दूरी तय करेगा वही उसका क्या होगा? चाल होगा। समझ में आया? 2 एग्जाम्पल भी हम दे दिए। अब चाल का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है? तो वो होता है मीटर प्रति सेकंड, या तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हो, या किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 को जो है वो चाल का मात्रक होता है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो किसी में भी रहेगा तो हमको या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इसी में बदला जाता है। फिर चाल एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और आगे है कि यह सदा क्या होता है? घनात्मक। घनात्मक मतलब यह हमेशा पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, माइनस में कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा प्लस में होता है और समय भी हमेशा किस में होता है? प्लस में। समय हमेशा बढ़ते रहता है और हम लोग चलेंगे तो दूरी भी बढ़ता रहेगा। तो ये कभी दोनों अगर घनात्मक में होता है तो दोनों को भागा करने से जो चाल आएगा वो भी किस में होगा? घनात्मक में। तो ये पूरा चाल हो गया। अब चाल के नीचे आता है औसत चाल। याद है औसत चाल पे हम क्वेश्चन करवाए थे जिसमें बताए थे कि वो कैसे बनता है, 2 तरीका से बताए थे बनाने का। तो वही आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो लिखा हुआ है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय अवधि से भाग देने पर औसत चाल प्राप्त होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान के चलो कि एक बस है, इसको 3 पार्टीशन करते हैं। ध्यान दो, देखो एक बस है, मान के चलो वो 20 किलोमीटर चला। अब 20 किलोमीटर चलने में वो 1 घंटा ले लिया। कितना ले लिया? 1 घंटा। फिर वो चला 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर चलने में वो कितना ले लिया? फिर से 1 घंटा ले लिया। ये इजी हम समझा रहे हैं।
और फिर चला हुआ 60 किलोमीटर, और इस बार 60 किलोमीटर चलने में फिर कितना ले लिया, 1 घंटा। बोल रहा है कि वह बस का औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल कैसे होता है, सबसे पहले सभी दूरी को जोड़ लेंगे। तो सभी दूरी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर बट्टे कितना होगा, 3 घंटा। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, 3 घंटा हो गया। रानी इधर ध्यान दो। अब 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। कितना घंटा, 3 घंटा। तो इसको भागा करेंगे कि नहीं करेंगे, भागा करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ तो वही हुआ रे, काट देंगे डायरेक्ट कि भागा करेंगे। तो तिनका पहाड़ा में 120 कितना बार में आता है, मतलब कि अगर बस 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, फिर अगला 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, फिर अगला 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है। ए लड़का कहाँ ध्यान है तेरा। तो उसका औसत चाल जो होता है वो तीनों दूरी को जोड़ो, तीनों समय को जोड़ो और आपस में भागा कर दो। तो औसत चाल हमारा कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, औसत चाल होता है। तो किसी का भी वस्तु का औसत चाल निकालने के लिए जो कुल दूरी है सबको जोड़ दो और कुल समय है सबको जोड़ दो और दोनों को चाल निकालने के लिए भागा कर दो, औसत चाल आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे इसका भी मात्रक होता है, जैसा इसका होता है वैसा इसका होता है। मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आया। तो ये था चाल, ये था औसत चाल। अब यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग होता है जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन अच्छा से पूछता है। पहला होता है वेग। वेग क्या होता है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। समझो, अगर हम लोग बोले कि गाड़ी चल रही है, ध्यान से सुनना, गाड़ी चल रही है, तो चल रही है तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है कि नहीं है। अरे गाड़ी है, मान के चलो हम प्लेग्राउंड में साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल हम ऐसा करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हो गया चाल। लेकिन कोई अगर निश्चित दिशा में जाएगा, निश्चित मतलब पूरब है तो पूरब जाएगा, पश्चिम है तो पश्चिम जाएगा, उत्तर है तो उत्तर जाएगा, दक्षिण है तो दक्षिण, कोई निश्चित दिशा में अगर कोई गाड़ी वस्तु चाल कर रहा है तो फिर वह उसका क्या होता है, वेग। याद रखना, वेग हमेशा कब निकलेगा, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में चाल कर रहा हो। समझ में आया। वेग कैसे निकलेगा, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में चाल कर रहा हो तब क्या निकलता है, वेग। अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि इसमें दिशा दिया हुआ है तो यह एक क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, चाल अदिश राशि था, इसलिए था क्योंकि चाल से हमको दिशा का कोई मतलब, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया निश्चित दिशा, मतलब इसमें दिशा भी है और दिशा भी है और मात्रक भी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, समझ में आया, सदिश राशि होगा। दिशा और क्या रहता है, मैग्नीट्यूड जो रहता है, उसको मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं बता। तो क्या होता है सदिश राशि में, दिशा और क्या होता है, एगो परिमाप। तो उसी को क्या बोलते हैं, वेग। यहाँ पे उसको सदिश राशि बोलते हैं, यहाँ पे वेग है। ठीक है, इसको लिख लो जो नहीं लिखे, फिर आगे हम समझाएंगे। यहाँ ध्यान दो क्या बोला है, तार वाला बहुत लाजवाब होता है। देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण वही समझ पाएगा जो वेग समझा है। वेग क्या होता है, एक बार पढ़ के सुना तो, वस्तु द्वारा तय किए गए किसी निश्चित दिशा का जो चाल होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेग, है ना। हाँ, मतलब किसी निश्चित दिशा में जब वो चाल करेगा तो क्या कहलाता है, वेग। अब वेग से देखो, चाल से वेग आया और वेग से फिर क्या आएगा, त्वरण। चाल नहीं, त्वरण। क्या बोला है, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ध्यान से समझना, इकाई समय में, इकाई समय मतलब जो 1 सेकंड बोलो या 1 घंटा बोलो, इकाई समय में जब किसी वस्तु का
वेग का परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनो, इकाई समय में जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे और यहाँ भी समझेंगे। जैसे त्वरण बराबर क्या होता है, तो जो वेग में परिवर्तन होगा और कितना समय में होगा उसी को भागा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? त्वरण। फिर से समझो कि अगर किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है और उसको उसी समय से डिवाइड करेंगे, कितना समय में परिवर्तन होता है, जैसे समय परिवर्तन होने में 5 सेकंड लिया, परिवर्तन होने में 10 सेकंड लिया, तो इस तरह होता है। तो दोनों को भागा करने से क्या आता है? त्वरण। एग्जाम्पल लेंगे, इजीली समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात इसका वेग भी हो गया है, तब क्या होता है? देखो, मान के चलो कि कोई वस्तु था, ये बस था, ये बस है, ठीक है, ये जा रहा था। तो इसका जब जा रहा था तो प्रारंभिक वेग जो है इसका क्या माना गया है? u। क्या माना गया है? u। और इतना समय बाद इसका वेग को देखा गया तो इसका वेग बदल गया था। स्टार्टिंग में कुछ और वेग था, कुछ समय बाद इसका वेग बदल गया, तो जो स्टार्टिंग का वेग था उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? u। और वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब कुछ समय बाद मतलब t जब टाइम हुआ, कुछ समय हुआ होगा t समय में, इसका वेग बदल गया था, बदल के क्या हो गया? जब बदल गया तो उसको क्या हम लोग लिख दिए? v। अब बोला है कि इसका त्वरण क्या होता है? याद है तुम लोग को लिखवाए भी थे कि u था प्रारंभिक वेग, v था अंतिम वेग, t था समय, वही चीज यहाँ पे आया, बस पलटो नहीं, ठीक है, हम लिखवाए, हमको याद है। यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, तो उसका जो परिवर्तन होगा वो क्या होता है, मतलब उसका जो त्वरण होगा वो क्या होता है? तो जो अंतिम वेग होता है। अच्छा, अंतिम वेग हम लोग क्या लिखे हैं? तो अंतिम वेग सर v है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और प्रारंभिक वेग जो कि क्या है? u, तो v माइनस u बाय लिया गया समय, तो लिया गया समय कितना समय में हुआ? t, तो यहाँ पे t आ गया। तो जब हम लोग त्वरण निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है v माइनस u बाय t। तो ये फॉर्मूला जो है वो त्वरण का होता है। समझ में आया? समझ में आया? अब इससे क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल करेंगे, खाली इसका मात्रा जान लो, वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? हमको जहाँ तक याद है कि हम तुम लोग को मात्रा भी लिखवा चुके थे, मात्रा भी लिखवा दिए थे, फॉर्मूला भी लिखवाए थे, है ना, लिखा हुआ, ठीक है। तो इतना दूर का तुम लोग घर से पढ़ के आना। कहाँ से आना? घर से पढ़ के आना। और हो सकता है ग्रुप में हम 2-4 को क्वेश्चन भेज दें तो उसको बना के आना, ठीक है।